सभी लोग का स्वागत है। हम चाणक्य ट्यूटोरियल दुर्गाकुंड वाराणसी में, और मुझे तो आप जानती हो कि मेरा नाम आशुतोष मिश्रा है, ठीक है। और आज हम लोग का लास्ट लेक्चर है टाइम एंड वर्क का, और इसमें जो हमारा टॉपिक है हमारा वर्क एंड वेजेस, जो जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, आदमी काम करेगा तो पैसा भी तो चाहिए। तो अब जो काम आदमी करता है और उसको पैसे दिए जाते हैं, लेकिन वो पैसे किसके अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, किस आधारित पे वो पैसे दिए जाते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला एक चीज़ तो वर्क एंड वेजेस में ये होता है, पैसा हमेशा काम के अकॉर्डिंग दिया जाता है, क्षमता के अकॉर्डिंग या एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग नहीं। पहली चीज़ तो एक पॉइंट बेसिक चीज़ है, इसको आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। पैसा किसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा? काम के हिसाब से। उसने कितना दिन काम किया उसके हिसाब से पैसे को दिया जाता है। तो वर्क एंड वेजेस में जो पहले चीज़ हमने बताया कि आप लोग को पैसा जो है आपके काम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है, कि आपने कितने दिन में आपने कितना यूनिट काम किया उसके अकॉर्डिंग। कभी ये मत कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया उसको इस क्षमता के अकॉर्डिंग या एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग पैसे दी जाती है। भाई इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, उसने एक दिन काम किया तो क्या उसको पूरे दिन का पैसा थोड़े देंगे, या पूरा जो काम चला उस दिन का तो पूरा पैसा तो देंगे नहीं। जैसे मान लो एक महीने में आप काम करते हो, महीने की सैलरी लेते हो, ठीक है। तो आप महीने की सैलरी लेते हो, लेकिन आपने 15 दिन का ही काम किया, तो अगर मान लो पर डे के हिसाब से पैसा हो या पर घंटे के हिसाब से पैसा हो, तो आपको पूरे महीने की पैसे दी नहीं जाएगी। आप जितने दिन काम करोगे, जितने समय के लिए काम करोगे, उसी के हिसाब से पैसा दिया जाता है। और क्योंकि ये काम हमारा क्या है, अच्छा ये वैसे क्यों आया ये देखो, व्यावसायिक लोग हैं, मज़दूर रखे तो घंटे के हिसाब से या पूरे दिन के हिसाब से पैसा होता है, महीने के हिसाब से, सैलरी के हिसाब से तो पैसा होता नहीं है। तो इसके लिए वर्क एंड वेजेस कॉन्सेप्ट आया था। और वर्क एंड वेजेस कॉन्सेप्ट में सबसे पहली चीज़ तो यही होती है कि हमारा जो पैसा है हमारे काम के हिसाब से पैसा मिलेगा। आप कितने दिन काम कर रहे हो, दिन के हिसाब से पैसा मिलता है, क्षमता के हिसाब से नहीं। हाँ, कभी कभी ये क्षमता इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कब होता है ये हम क्वेश्चन से समझेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, और ये मैथ है ना, क्वेश्चंस के हिसाब से ही समझ में आता होगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस को आप पॉज कर लीजिए, उसको पढ़िए, अच्छे समझिए, 2 या 3 बार पढ़िए अगर आप शुरुआती हैं, ठीक है। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ते पढ़ते भी क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस आपने नोट कर लिया होगा, है ना, जहाँ तक मुझे आशा है और विश्वास भी है, ठीक है। विश्वास पे दुनिया टिकी हुई है ना। चलिए क्वेश्चन करते हैं ना। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि इंग्लिश में ए कैन डू अ वर्क इन 10 days while बी ए कैन डू वर्क इन 12 days, both of them work together to do the work. If the total amount paid of the work is 440 rupees, how much A share it in it? कहने कह रहा है कि भैया 2 आदमी काम करके किए, दोनों ने काम समाप्त किया और दोनों को 440 रुपये दिया। तो अब यहाँ पे ए का शेयर कितना होगा, ठीक है। समझते हैं क्वेश्चन का। कह रहा है कि ए जो है इस काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है, बी जो इसी काम कितने दिन कंप्लीट करता है, 12 days में। और मिलता कितना है इसको, अमाउंट कितना मिलता है, मनी में इसको मिलता है 440। और कंडीशन भैया दोनों एक साथ काम शुरुआत करते हैं, कोई छोड़ के नहीं जाता है, ठीक है, कोई छोड़ के नहीं जाता है। तो अब देखो पहला काम क्या करेंगे, मैं अपना वर्क निकालूंगा। तो ये टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा मेरा कितना, 60, हाँ जी, ठीक है। टोटल 60 हो जाएगा ना, एलसीएम ले लेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। तो 10 छक्के 60, 12 पंजे 60, ये मेरा क्या है, एफिशिएंसी है। 6 और 5 क्या है, मेरा एफिशिएंसी है। 6 यूनिट पर डे ए काम कर रहा है, और बी जो है 5 यूनिट पर डे काम कर रहा है। दोनों काम साथ, अगर हाँ मैं बोला था ना कि एफिशिएंसी कब डिपेंड करती है, जब दोनों मिलकर
काम एक साथ ख़त्म कर देते हैं, कोई छोड़कर नहीं जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे काम क्या होता है, मेरे को आपको पहले बताया था कि वर्क डन, यानी कि जो मैं ये एफिशिएंसी टाइम इनटू एफिशिएंसी इक्वल टू क्या बताया था, टोटल वर्क या किया गया कार्य, यही होता है। तो आपने कहा कि दोनों ने मिलकर काम समाप्त किया था, तो मान लो दोनों मिलकर कितने दिन में काम समाप्त करते हैं, मान लो x दिन में, मान लो x दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, तो अगर ये ऐसे भी निकालोगे तो आ जाएगा, दोनों मिलकर काम समाप्त करते तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 11, तो 6 सही, तो टाइम निकल के आ जाएगा कितना, यानी कि दोनों मिलकर काम कितने दिन समाप्त करेंगे, इतने दिन में। ठीक है, अब देखो तो कितना काम किया, पैसा किसके अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, मनी किसके, काम के हिसाब से, तुमने कितना काम किया। तो यहाँ पे क्षमता इंक्लूड करती है, पर दिन भी तो इंक्लूड कर रहा है ना, कितना दिन काम किया। तो अब देखो एफिशिएंसी टाइम इंटू एफिशिएंसी, ये मेरा किया गया काम। अब मैं इनको एफिशिएंसी, ये ए का हो गया, तो बी कितना, बी 5 मिनट पर डे काम कर रहा है, कितने दिन, दोनों 5 दिन काम कर रहा है ना, 5 दिन काम किया ना, तो पर डे के तो 5, एक दिन में 5 मिनट काम कर रहे हैं, तो इतने दिन में कितना काम किए होंगे, तो देखो ना ये हमने रेशियो में लिखा था, ये मेरा कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो यानी कि अगर, तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आया, यहाँ से मुझे ये समझ में आया कि अगर दोनों मिलकर काम समाप्त कर रहे हैं तब यहाँ पे उनकी क्षमता का अकॉर्डिंग ही पैसे हम ले लेंगे। तो इनका एक की क्षमता कितनी 6 और इतना 5, तो 6:5, तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं पर डे कितना है 11, तो कितना पैसा है 11 रुपये। अगर मैं मान लूँगा कि ए को 6 रुपये मिला है, बी को कितना 5 रुपये मिला है, दोनों को मिला कितना मिला है 11, 11 नहीं है कितना है 440, तो कितना गुना 40 गुना, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा 40 गुना, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा 40 गुना। तो ए को कितना मिला 240, इसको कितना मिला 200 रुपये। ठीक है, तो ए का पूछा था, ए को कितना मिला 240। कई लोग के यहाँ पे ये नहीं समझ में आया कि मैंने कितना गुना किया। तो मान लो कि अगर मैं मान लेता हूँ कि ए को अगर रेशियो में मैंने कर दिया था, तो ए को मैं मान लूँगा कि 6x रुपये मिले थे और बी को मान लेंगे कितना 5x रुपये मिले थे। तो दोनों को मिलाकर हमने कितना मिला था, उसको 440 रुपये मिला था। तो कितना हो जाएगा 6 5 11x, तो 440, तो x बराबर कितना 40 रुपये। तो x बराबर कितना आ जाएगा 40। तो ये 40 मैं कहीं पुट कर दूंगा, ए का भी निकल जाएगा। तो जब मैं यहाँ पुट करूँगा कितना आ जाएगा 240, और यहाँ पे पुट करूँगा x की वैल्यू कितना आ जाएगा 200 रुपये। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि एफिशिएंसी डिपेंड करती है पर टाइम के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने कितने दिन काम किया है, पैसा उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलता है। और उस मान लो आपने 5 यूनिट के हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन आपने 10 दिन काम किया, भले आपकी एफिशिएंसी कम है और बी की एफिशिएंसी भले कम है, लेकिन ए की एफिशिएंसी 6 यूनिट पर डे है, 2 दिन काम किया, तो क्या इसको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिला? क्या टाइम डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और टाइम के साथ साथ एफिशिएंसी भी डिपेंड कर रही है दोनों। लेकिन अगर दोनों एक साथ मिलकर काम समाप्त करते रहे तो वहाँ पे टाइम का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, क्षमता ही वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगी। क्योंकि मैंने कैंसिल आउट हो जा रहा है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जा रहा है। बात को समझ में आ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ध्यान से सुनना, अपनी भाषा में नोट कर लेना कि अगर दोनों मिलकर काम शुरुआत के ख़त्म कर देते हैं तो वहाँ पे टाइम की कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो उसका क्षमता है वही पैसे के पर डिपेंड करेगी, जैसे यहाँ पे डिपेंड किया है। ठीक है, नोट कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर चल के हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, उसको आप नोट कर लीजिए, समझिए और ट्राई करिए। ठीक है, दोनों में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उसमें आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आज चलिए, ठीक है, आपने क्वेश्चन को ट्राई भी कर लिया होगा और आंसर भी आप कई लोग का आ गया होगा, कई लोग का नहीं आएगा। चलिए हम लोग बोर्ड पर देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि
ABC किसी काम को 6,750 रुपये में समाप्त कर सकते हैं। सभी एक साथ काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। A और B एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। B और C उसी एक साथ को 13 सही 1/3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो कह रहा है कि ABC को कितने मिले थे काम करने के लिए? 6,750 रुपये मिले थे। ठीक है, कह रहा है कि A, B और C को कितने मिले थे करने के लिए? 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। जब तीनों मिलकर समाप्त करेंगे तो कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? 8 दिन में। और A और B समाप्त कर रहे हैं कितने दिन में? 12 दिन में। और क्या है आपका? B और C कितने दिन में है? 13 सही 1/3 दिन में। ठीक है, बात कुछ समझ में आ रही है? तो कह रहा है कि B का हिस्सा कितना हुआ। ठीक है, एक काम कर सकते हैं कि ऐसे निकाल सकते हैं कि अगर ले लो तो एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा? ये 3 39 40/3। ठीक है, एक चीज़ ध्यान देना, जब ये भिन्न में आता है तो ऊपर वाले पार्ट का ही हम लोग एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 120 ले लें। हाँ, 120 ले लो, जितना लेना है ले लो। तो 120 ले लिया हमने। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 8 × 8 15। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 10। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 40 3 और 9। ठीक है, कितना जाएगा? 9। यानी कि ABC की पर डे एफिशिएंसी कितनी है? 15। इसकी कितनी है? 10। इसकी कितनी है? 9। ठीक है, तो अब मेरे को इंडिविजुअली ABC का एफिशिएंसी मेरे को निकालना है। तो अगर ABC मिलकर कितना है मेरा? 15 है। ABC की एफिशिएंसी कितनी है? 15 है। ठीक है, तो ये यहाँ पे 10 है। तो यहाँ पे अगर A और B मैं घटा दूँ, A और B में किसका निकालना था इसमें? B का हिस्सा, सॉरी। ठीक है, तो अगर मैं B का यहाँ पे मैं 10 पुट करता हूँ तो C की एफिशिएंसी निकल जाएगी। तो C की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 5। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग अगर मैं B और C रखता हूँ, यहाँ पे B और C रखता हूँ, कितना? 9। तो A की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो A की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 6। अरे यहाँ पे B और C रखोगे, फिर यहाँ पे 15 में से 9 गया तो कितना बचा? 6। तो एक उसके अकॉर्डिंग कितनी B की मालूम चल जाएगी कि 6 5 11 कितना हो जाएगा? 4। क्योंकि सबका मिलाकर कितना है? 15 आना चाहिए ABC। ठीक है, बात खत्म हो गई। अब इनको मैं रेशियो में पुट कर लेता हूँ। तो A और B की काम की क्षमता के अकॉर्डिंग कितना? वही। तो कितना? इसका एफिशिएंसी कितनी है? A की एफिशिएंसी कितनी है? 6। B की एफिशिएंसी कितनी है? 4। और C की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो अब ध्यान दो, मैं बस यही वाला पार्ट, क्योंकि B को कितना मिला ये मुझे निकालना है। ठीक है, B का हिस्सा है कितना निकालना है। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि अगर इन्होंने ABC तीनों ने मिलकर काम को समाप्त किया था साथ में, तो टाइम का कोई वैल्यू तो रह नहीं जाएगी, क्योंकि तीनों ने मिलकर काम को समाप्त किया था। तो यहाँ पे अगर मैं ये मेरा क्या हो काम हो जाएगा। तो कितना रुपया मिला? तो मान लेंगे कि अगर इनको पर डे के हिसाब से X रुपया मिला था, मैं मान लेता हूँ, तो मिला था तो कितना हो जाएगा टोटल? वो कितने बराबर हो जाएगा? 6,750 के बराबर। तो कितना हो जाएगा? 15x। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 450। ठीक है, कितना आ जाएगा? 450। तो ये किसी इनपुट B का पूछ रहा है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो B के रिजल्ट कितना हो जाएगा? 450, यानी कि 4 पंजे 20, 4 चौका 16, 2 18। तो B को कितना मिला? 1800 रुपये मिले। ठीक है, तो B को कितना मिले? 1800 रुपये।
ठीक है, समझ में आ गया? नहीं आया तो मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको, ठीक है। तो ए बी सी किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ए और बी सी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी इसी काम कितना 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम ले लिया तो कितना आया 120, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे ए बी और सी की क्षमता मुझे मिल गई कि ए और बी को क्षमता मेरे को निकाल लिया। तो ए और बी सी की पर डे कितना 15, और ए और बी अकेले काम करते पर डे कितना काम करते हैं 10, अब बी और सी पर डे मिलकर काम करते हैं कितना 9। तो मैं क्या किया, इंडिविजुअली सबकी क्षमता निकाल लिया। कैसे कि अगर मैं यहाँ पे सबका सम 15 था, बी ए और बी का 10 था, तो अगर मैं 15 में से 10 निकालता हूँ, क्योंकि ए और बी यहाँ पे देखो ए और बी 10 रखता हूँ, तो सी की क्षमता निकल गई कितनी आएगी 5। फिर बी और सी का पुट करता हूँ 9, यहाँ पे पूरा 9 करता हूँ, तो 15 में से 9 गए इतना 6, तो ये किसकी क्षमता आएगी ए की। फिर इसी अकॉर्डिंग अगर बी की आ जाएगी, क्योंकि सबका सम 15 है, तो 4 आ गया इसका आंसर बी, ठीक है। अब देखो, अगर मैं मान लेता हूँ कि पर डे के हिसाब से ए को x रुपये, सबको x रुपया, या इन्होंने पर डे, अब यहाँ पे इन्होंने मान लूँगा कि इन्होंने अगर 15 से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो अगर मान ली बोला ना कि 15 दिन में ये काम को कितने दिन में 8 दिन में समाप्त कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे 8 से अगर मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ पे अगर आप 8 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 8 6 48, तो इन्होंने 48 यूनिट काम किया, 8 चौको 32, उन्होंने 32 यूनिट काम किया, और यहाँ पे कितना 40। तो पैसा किसके अकॉर्डिंग बढ़ता है, काम के हिसाब से पैसा मिलता है कि आपने कितना काम किया उसी के हिसाब से पैसा मिलता है। तो देखो ना, अब यहाँ पे अगर मैं 8 रखता तो ये कैंसिल आउट हो जाता रेशियो के टर्म में, तो फिर ये 15 है। देखो ना 15 जो आया यही इसकी एफिशिएंसी है, तो यही x जो निकल के आया 450, तो ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, आंसर आ गया। डायरेक्ट अगर आप करते हैं तो 15 इक्वल टू कितना 6750, तो 1 यूनिट बराबर कितना 450। तो यहाँ पे सबसे मल्टीप्लाई करते तो 4 यूनिट बराबर कितना 1800, ऐसे भी डायरेक्ट आंसर आ जाता, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, उसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है, पॉज करके, है ना, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि ए बी तथा सी मिलकर 10 दिन में 1500 कमाते हैं, ठीक है, ए और सी मिलकर 8 दिन में, ठीक है। तो कह रहा है कि ए बी और सी 1500 रुपये कमाते हैं कितने दिन में 10 दिन में, ठीक है, और ए और सी 800 रुपये कमाते हैं 8 दिन में। फिर कह रहा है कि बी और सी होगा, आई थिंक, हाँ बी और सी होगा, बी और सी कमाते हैं 900 रुपये कितने दिन में 9 दिन में। तो कह रहा है कि सी किसका हिस्सा, एक का प्रतिदिन पर डे के हिसाब से पैसा कितना हुआ, कितना हुआ पर डे, ठीक है, पर डे कितना होगा। तो यहाँ पे अगर ए बी सी मिलकर पर डे कितना कमाएंगे, यहाँ पे ए बी सी पर डे कमाएंगे कितना 150 रुपये है कि 1500 है, तो कितना कमाएंगे 1500, सॉरी 150 ना, कितना कमाएंगे 150 रुपये पर डे कमाएंगे ए बी सी मिलकर। अगर ये कमाएगा पर डे कितना कमाएगा 100 रुपया पर डे, ये पर डे बी और सी मिलकर कमाएगा तो कितना कमाएगा 900/9, यानी कितना जाएगा 100 रुपया पर डे। बात समझ में आ रही है। तो ए का पूछ रहा है, तो ए का जो पूछ रहा है, तो यानी कि तो ए का पर डे का पूछ रहा है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे अगर ये देख लेते हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे कितना ए और सी कितना कमा रहे हैं 100, तो यहाँ पे बी और सी कितना 100 है,
बी और सी कितना है यहाँ पे 100, क्योंकि ए का पूछ रहा है तो यहाँ पे 100 रख देंगे तो एक की कितना जाएगा 15 में से 100 चला जाएगा तो कितना बचेगा 150 में से 1500 जाएगा, पर डे कितना 150 तो कितना जाएगा 50 रुपये पर डे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, नोट कर लीजिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, फिर समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो फिर से कमेंट बॉक्स में करिएगा। ठीक है, चलिए एक और आपके पास क्वेश्चन भेज रहा हूँ, उसको देखिए, बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, उसको आप लोग ट्राई करिए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 20 लड़के का 15 दिन का वेतन 9,000 रुपये है। यदि एक व्यक्ति का प्रतिदिन का वेतन एक लड़के से 1.5 गुना हो तो 30 दिन में 13,500 रुपये कमाने के लिए कितने व्यक्ति लगाए जाएंगे। ठीक है, तो आपको एक मैं फार्मूला बता रहा हूँ, M1 T1 E1 अपॉन W1 M2 T2 और E2। ठीक है, ये मेरा क्या होता है वर्क, ये मतलब मैन, ये मेरा टाइम, ये मेरी इफ़िशेंसी, यही होता है। और ये मेरा पूरा क्या होता है वर्क बताता है कि कितना हम लोग सेम वर्क का था, इसीलिए इक्वल का साइन मेरा होता है। ठीक है, यहाँ पे कितने लड़के हैं 20 लड़के हैं। 20 लड़के हैं, इसी काम को कितने दिन में समाप्त कर दे रहे हैं 15 दिन में। और कितना दिन ले रहे हैं इसको 9,000 रुपये ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं 9,000 रुपये ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो कितने लड़के चाहिए, कितने व्यक्ति चाहिए कि इसी काम को करने के लिए इसे 30 दिन लगे और 13,500 रुपये कमा ले। देखो पैसा मेरा काम के अकॉर्डिंग होता है, तो ये मेरा W1 हो जाएगा। 9,000 रुपये मिला, मेरे काम के हिसाब से मिला, तो ये मेरा वर्क हो गया 9,000। अब इसको W2 हो जाएगा, ये मेरा W2 हो गया, ये मेरा कितना हो गया W1। अब मुझे 13 कितने व्यक्ति चाहिए, कंडीशन ये दे रहा है कि जो एक व्यक्ति, एक मैन जो है, एक बॉय से कितना है उसकी क्षमता 1.5 गुना है। कितना हो 1.5 गुना हो, यानी कि एक बॉय अगर मैं मान लो उसकी एफिशिएंसी 2 है तो इसके 1.5 गुना यानी कि 1.5 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, मुझे यही निकालना है क्योंकि काम सेम था, तो मैं यहाँ पे फार्मूले पे मैं पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, टाइम कितना 15, एफिशिएंसी कितना है 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 9,000। उसी काम को x मान लेंगे, कितने मान लेंगे 30 दिन में करना है, एफिशिएंसी कितनी है 2। तो जैसे मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये लड़के के बराबर आ जाए, तो यहाँ पे मैं 3 रख दूंगा एफिशिएंसी की जगह पे। यहाँ पे कितना हो जाएगा 13,500। ठीक है, तो यहाँ पे कट गया ये। ठीक है, और कुछ 3 बचे 15, ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, और कुछ बताइए कितना, और 9 एकन्ने 9, 9 पचे 45। हाँ, तो 9 एकन्ने 9 और 9 पचे 45, तो ये कितना हो जाएगा 3 पचे 15। तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 मैन। कितनी आवश्यकता होगी 10 मैन की आवश्यकता होगी। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कुछ अब कंफ्यूज ना होना कि 10 जो यहाँ पे लड़का है, मैंने कैसे यहाँ पे 10 भी कैंसिल आउट नहीं, जैसे मैंने इफ़िशेंसी मैंने कि इसकी इफ़िशेंसी कर दी, अब उनका वो काम हो गया। ये जैसे ये यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है मैन, तो ये वर्क क्या हो गया। तो जैसे मैंने 20 से 20 यहाँ पे 20 भी हो गया, और यहाँ पे इफिशेंसी मल्टी काम हो गया, और ये भी 15 से मल्टी टोटल काम हो गया मेरा ये। तो ये वाला पूरा सेक्शन मेरा क्या बताता है वर्क बता रहा है, वर्क बता रहा है, और ये भी मेरा क्या बता रहा है वर्क बता रहा है। तो ये अब यहाँ पे मैन से, तो यहाँ पे जो x का जो मान आता है वो कितना है, वो 10 आदमी है। यानी कि अगर मैं 10 आदमी रखूँगा, वो 30 दिन काम करेगा,
तो वो 13,500 रुपये कमाएगा, ठीक है, क्योंकि उसी काम को करने में 20 लड़के 15 दिन कर रहे हैं, 9,000 रुपये मिल रहा है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको बढ़िया से। अभी लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसके बाद वर्क इन्वेंटरी का ये चैप्टर मेरा समाप्त होता है। और ऐसा नहीं कहता हूँ कि ये पूरा समाप्त है, आप क्वेश्चन करिएगा, जो भी डाउट आएगा आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा। और मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है टी चाणक्य, आशु चाणक्य, ये टी चाणक्य नाम से है मेरा टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, उसको आप मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसके थ्रू जाके आप मेरा ये चैनल जो टेलीग्राम ग्रुप चैनल का वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप मैं नए नए क्वेश्चंस और PDF आपको शेयर करता रहूँगा, क्वेश्चन भेजता रहूँगा जो आप खुद सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। और ये मेरा लास्ट है, और जो भी इसके पे अच्छे क्वेश्चन मैं और भी बाद में बनाता रहूँगा, ठीक है। इसके बाद आपका चैप्टर होगा परसेंटेज, ठीक है, इसके बाद हम लोग परसेंटेज पे चलेंगे और परसेंटेज के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। आई होप कुछ समझ में आ गया होगा, पहली बार ना समझ में तो इस वीडियो को बार बार समझिए, और जो नए अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, वो पहले तो जाके भाई पूरा जो अभी जितने भी लेक्चर जो प्रीवियस हैं उसको देखिए, अच्छे से समझिए, कॉन्सेप्ट को डेवलप करिए, तब ये चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन को हम देखते हैं, आपको बोर्ड पे नोट कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी, ए और किसी काम को करने में ए और बी तथा बी इसी काम को ए और बी 12 दिन में करते हैं, इसी काम को ये 15 दिन में करते हैं। कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम ए 3 दिन में समाप्त कर देता है, शेष काम ए 3 दिन में समाप्त कर देता है, ठीक है। अगर शेष काम जो रिमेनिंग काम जो था रिमेनिंग काम जो है मेरा रिमेनिंग वर्क जो है वो मेरा कौन समाप्त कर रहा है, ए। कुछ दिन बाद बी चला, बी क्या हुआ, चला गया, बी लेफ्ट, कितने दिन बाद गया मेरे को नहीं मालूम। फिर ए रिमेनिंग काम को 3 दिन में समाप्त कर देता है, तो कितना, 3 दिन में समाप्त कर देता है। तो यानी कि रिमेनिंग काम कौन समाप्त करता है, ए, कितने दिन में, 3 दिन में, ठीक है। ये जो है वो 3 दिन में इस काम को 3 दिन में समाप्त कर देता है, ठीक है। और दोनों को मिलकर इन दोनों को कितने मिलते हैं, 6,600 रुपये मिलते हैं, 6,600 रुपये इनको मिलते हैं। तो कह रहा है बी का हिस्सा कितना होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई, देखो बी चला गया है, पूरा दिन काम कौन किया है, ए किया है, तो पैसा किसके हिसाब से, काम के हिसाब से ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ठीक है, तो पहला मैं क्या करता हूँ कि ए ने कितने दिन काम किया ये मेरे को मालूम करेगा, तभी तो मैं इसको पैसा हिसाब डिस्ट्रीब्यूट करूँगा ना, कितने दिन काम किया है। काम कैसे, टाइम एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे को कितना काम किया ये मेरे को मालूम चल जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 60, और ये कितना आ जाएगा, 4। तो अब जो है कि रिमेनिंग काम ने ए ने 3 दिन तक किया है, रिमेनिंग काम ए ने 3 दिन तक किया, तो बचा हुआ काम कौन किया होगा, डेफिनेट बात है ए ही किया, बी ही किया होगा। तो ए ने 3 दिन तक काम किया, तो पहले तो ए का 3 दिन तक का काम निकाल लेते हैं, क्योंकि रिमेनिंग काम था ना, तो रिमेनिंग काम था, तो बी कितने दिन काम किया ये मालूम चलेगा, बी ने कितने दिन काम किया। तो पहला काम कि ए ने 3 दिन तक बचे हुए काम में कितना काम किया, तो ए पर डे के हिसाब से कितना काम करता है, 5, तो किया गया काम, वर्क डन बाई ए। तो ए 3 दिन तक कितना काम किया, 15। तो बचा हुआ काम कौन किया होगा, ये 15 काम घटा देंगे तो कितना बचा, ये 45। तो ये जो 45 काम कौन किया होगा, बचा हुआ काम कौन किया होगा, ये दोनों मिलकर काम किए होंगे। ये जो 45 काम है ये मिलकर कौन काम किया होगा, ए और बी ने मिलकर काम किए होंगे। तो ए और बी मिलकर कितने दिन काम किए होंगे, जितने दिन काम किए उतना ही ए भी काम किया होगा। तो ए और बी मिलकर, देखो ऐसे समझो, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे बी चला गया, तो बचा हुआ काम जो है ए जो है 3 दिन में समाप्त किया। तो ये यहाँ तक तो
यहाँ से यहाँ तक तो ए और बी साथ काम किए होंगे ना, यहाँ तक तो ए और बी साथ काम किए होंगे ना, दिख रहा है कि नहीं ऊपर वाला? तो ए और बी यहाँ तक काम किए होंगे ना। तो ए ने यहाँ 3 दिन तक कितना काम किया होगा? ये जो ए है 3 दिन में कितना काम किया होगा? पर डे मिलकर काम कितना करता है? 5, तो कितना हो गया? 15। तो यहाँ से कितना काम बचा? 45 काम किए होंगे साथ मिलकर। तो साथ मिलकर 45 काम किए होंगे, 45 यूनिट काम किए हैं। तो पर डे मिलकर कितना काम करते हैं? दोनों मिलकर काम किए होंगे 9 यूनिट पर डे काम किए होंगे। तो कितना काम किए होंगे? 9 × 5 = 45, यानी कि 5 दिन तक तो ये साथ मिलकर काम किए हैं और 5वें दिन बाद चल के चला गया है। तो यानी कि अब देखो, ध्यान दो, टोटल दिन कितना काम चला? टोटल काम मेरा चला कितना? टोटल कुल टाइम कितना लगा? पूरा समय कितना लगा? टोटल टाइम कितना लगा मेरा? टोटल टाइम लगा 5 दिन इधर, 3 दिन इधर, 8 दिन। टोटल टाइम कितना लगा मेरा? 8 दिन। तो यानी कि ए बी ने कितने दिन काम किया? 5 दिन। बी ने मेरा कितने दिन काम किया है? 5 दिन। तो बी ने 5 दिन काम किया होगा, तो पर डे कितना काम करता है? 4। तो पर डे 4 काम कर रहा है, तो कितना काम किया होगा? 40। इफिशिएंसी निकालते हैं, तो इनके पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो ए ने पर डे 4 काम किया होगा, तो 5 दिन में कितना काम किया होगा? 20 यूनिट, 20 रुपये मिला होगा। और इसको कितना मिला होगा? 5 दिन काम करता है, तो पर डे कितना? 8 दिन काम किया था, कितना होगा? सॉरी, ये 8 दिन काम किया है ना, ए ने तो 8 दिन तक काम किया है, टोटल 8 दिन काम किया है। और पर डे 4 यूनिट के हिसाब से, पर डे 5 यूनिट के हिसाब से कितना काम किया है? 40 यूनिट। और ये जो है मेरा बी जो है 4 यूनिट के हिसाब से 5 कितना काम, उसको पैसा कितना मिला? 40 रुपये। इसको कितना मिला? 20 रुपये मिला है, पर 20 नहीं मिले। तो इनको कितना मिला? 60 नहीं मिला है, कितना मिला है? 6600। कितना गुना? 1100 गुना। तो कितना, ये भी कितना गुना हो जाएगा? तो किसका पूछा है? बी का। तो बी का कितना हो जाएगा? इसमें 1100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2200 रुपये जो है किसको मिले हैं? बी को मिले हैं। कितने मिले हैं? बी को 2200 रुपये मिले हैं। ठीक है, मैं एक बार और समझा देता हूँ। कितना काम किया इन्होंने? इतना। तो पैसा किसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है? काम के हिसाब से। तो यहाँ पे ये कितना काम किया? 40। तो मैं मान लूँगा कितना मिला उसको? 40 रुपये। इसको कितना मिला? 20 रुपये। 20 रुपये दोनों को मिलाकर कितना मिला? 60 नहीं मिला है, 6600 मिला है। तो मैं 60 को 6600 से कंपेयर करूँगा, कितना गुना है? 1100 गुना। तो सब में मैं 1100 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो बी को कितना मिला? 2200। तो इसको कितना मिलेगा? तो यहाँ पे मैंने इसको 20, इसने 40 यूनिट काम किया 8 दिन में, इसने 20 यूनिट काम किया है टोटल। तो अब पैसा भी मेरा काम के हिसाब से बचेगा। तो मैं मान लूँगा इसको 40 रुपये मिले, इसको 20 रुपये मिला, दोनों को कितना मिला? 60 रुपये। 60 रुपये नहीं मिला, क्वेश्चन बोला कितना? 6600। तो मैं 60 को 6600 से कंपेयर करूँगा, कितना गुना? 1100 गुना। तो सब में मैं क्या करूँगा? 1100 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। कितना मिलेगा उसको? बी को 2200 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर इसको दोबारा एक बार और देख लीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है आपकी, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको एक बार और रिपीट करके देखिएगा और समझिएगा, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिए होंगे। और देखिए ये यहाँ पे मेरा ये ख़त्म होता है। ठीक है, कल हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और बेसिक से समझेंगे। और ये रेशियो बेस्ड, जैसे अगर आपने रेशियो से, अब रेशियो पूरा अर्थमेटिक जो है परसेंटेज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो कल स्टार्ट करेंगे, देखेंगे और इसको अच्छे से 2-4 बार देखिए, बढ़िया से देखिए, समझिए। ठीक है, और आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और पसंद आ जाए तो लाइक, ना डिसलाइक, और डिसलाइक में क्यों। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा कांटेक्ट करिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, गुड बाय।